हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर क्लासेस। नाउ इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को शामिल किया गया है जो कि आने वाला कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये फैक्ट्स इस तरह का है जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाना है। देखिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है माइक्रोन। तो माइक्रोन जो होता है ना, 10⁻⁻�6 पावर घात के रूप में, और ज़्यादातर एग्ज़ाम कंपटीशन में पूछा हुआ है कि 1 माइक्रोन में मिलीमीटर में कितना होता है। तो 1 माइक्रोन होता है 1/1000 mm, 1/1000 mm मिलीमीटर होता है 1 माइक्रोन। और सीधा अगर वैल्यू पूछ दे मीटर में तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए नेक्स्ट, अति चालक। अति चालक का क्या लक्षण है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, यानी काफ़ी स्पीड से जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है अति चालक में या अति चालकता दिखाने वाले पदार्थों में। चांदी, इसकी जो अति चालकता है काफ़ी ज़्यादा होती है और इसमें प्रतिरोध काफ़ी ही नहीं के बराबर होता है। तो चांदी का संकेत क्या होता है, सिल्वर का Ag, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 47। इसका जो नाम है लैटिन नाम, यह है अर्जेंटीनम, इसी से आया है Ag। तो इस फैक्ट्स को याद रखिए, डेफिनेटली आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको दिख जाएगा। ओके, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, फैक्ट्स अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, रेफ्रिजरेटर, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला कि क्या हो अगर रेफ्रिजरेटर ओपन कर दे। रेफ्रिजरेटर का जो दरवाज़ा है अगर उसको खोल देंगे तो रूम क्या होगा, रूम ठंडा हो जाएगा या गर्म हो जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो रेफ्रिजरेटर जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारा जो कमरा है ये गर्म हो जाता है। इसका कारण बताया गया है कि रेफ्रिजरेटर से अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके कारण क्या होता है, हमारा रूम गर्म हो जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंस है और एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो या BPSC हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेगा डेफिनेटली आपको क्वेश्चन दिख सकता है। नेक्स्ट है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन इंसुलिन की कमी के कारण जो है डायबिटीज़ या मधुमेह रोग होता है। तो देखिए, इंसुलिन से पूछा गया है क्वेश्चन कि इंसुलिन जो है किस पौधे की जड़ों से प्राप्त किया जा सकता है। तो एक पौधा का नाम है, ये है डेलिया या डहलिया। इसके जड़ों से इंसुलिन प्राप्त किया जा सकता है। अब ये डेलिया क्या हुआ, यह डहेलिया किस प्रकार के पौधा है, तो यह है डहेलिया जो पौधा है सूर्यमुखी कुल का एक पौधा है। सूर्यमुखी कुल का एक पौधा है, डहलिया या डेलिया करके लिखा होगा। तो याद रखिए, इंसुलिन इस हार्मोन की जो खोज है किसके द्वारा किया गया है, ऐसा भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये साइंटिस्ट का नाम है जिसके द्वारा खोज की गई, F.G. बेंटिन, चार्ल्स एस बेस्ट और JJR मैकलियोड। ये दो नाम, बेंटिंग एवं बेस्ट, डायरेक्ट रहता है आपको लिखा हुआ, इनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन की खोज की गई। और एक और नाम याद रखिएगा, तो यह है मैकलियोड के द्वारा, JJR मैकलियोड के द्वारा। कब किया गया, 1921 ईस्वी में इंसुलिन हार्मोन की खोज की गई। और प्लांट सेल से भी प्राप्त किया जा सकता है, पौधों की जड़ों से भी, वह है डहलिया। नेक्स्ट देखिए, ये नाम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नाम है हरगोविंद खुराना। एकदम श्योर आपको ये कन्फ्यूज़न में इस तरह का, इस पर आधारित क्वेश्चन डाला जा सकता है आपको। तो याद रखिए, हरगोविंद खुराना ये साइंटिस्ट हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है हरगोविंद खुराना। इनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको श्रेय दिया जाता है जीन के संश्लेषण के लिए, जेनेटिक कोड की खोज। क्वेश्चन आ जाएगा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की, तो हरगोविंद खुराना। और हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इसलिए बार बार ये क्वेश्चंस रिपीटेड होता है। कब दिया गया था, 1968 में, जीन संश्लेषण हेतु अर्थात जेनेटिक कोड की खोज के लिए दिया गया था। इनका जन्म हुआ था 1922 में। हरगोविंद खुराना का जन्म कब हुआ, 1922 ईस्वी में। कहाँ, तो रायपुर गांव जो पड़ता था मुल्तान ज़िला, जो अब पड़ता है पाकिस्तान में, यहाँ इनका जन्म हुआ था। देखिए, ये 1952 में, हालांकि इनकी संपूर्ण पढ़ाई लिखाई यहीं हुई थी, लेकिन 1952 में ये कनाडा गए थे
और 1960 में कनाडा से यूएसए आए थे और 1966 में इनको अमेरिकी नागरिकता दी गई थी और 2 साल बाद 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसलिए इनके नाम के आगे लिखा जाता है भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, यहाँ पर लिखा है टेरासोसा। यह क्या है? रेड सॉइल, लाल मिट्टी का एक प्रकार है जिसमें मुख्य रूप से चूना, लोहा और क्ले की प्रधानता होती है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, लक्षद्वीप किस प्रकार के भित्तियों से निर्मित है? लक्षद्वीप द्वीपों का समूह, यह है प्रवाल उत्पत्तिका भित्तियों से निर्मित। अच्छा, लक्षद्वीप क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है। इसकी राजधानी पूछेगा कहाँ है, तो इसकी राजधानी है कावारती, लक्षद्वीप की। नेक्स्ट देखिए, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भूतल की कितनी गहराई तक पाया जा सकता है? तो यह है 600 मीटर तक की गहराई तक में पाया जाता है। जलोढ़ मृदा डेल्टाई मृदा भी कहा जाता है, जहाँ पर डेल्टा क्षेत्र का निर्माण होता है, उन क्षेत्रों में भी जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। आप लोगों ने एक दो शब्द बार बार सुना होगा, खादर एवं बांगर। तो जो नए जलोढ़ मृदा होते हैं उसको खादर कहा जाता है और जो पुराने जलोढ़ मृदा होते हैं उसको बांगर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, ये है हुंड्रू जलप्रपात, वाटरफॉल। ये पूछा गया था क्वेश्चन कि किस नदी पर है, तो ये सुवर्ण रेखा नदी पर है हुंड्रू जलप्रपात। अच्छा, ये हुंड्रू जलप्रपात है कहाँ? तो रांची, झारखंड में है। इसकी ऊंचाई है 98 मीटर, यानी तकरीबन 322 फीट ऊंचा है और ये अपने देश का 34वां सबसे बड़ा जलप्रपात है, जबकि झारखंड का दूसरा। पूछेगा क्वेश्चन कि झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो यह है हुंड्रू जलप्रपात। अच्छा, झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू है, तो झारखंड का पहला सबसे बड़ा कौन सा, पहला स्थान, तो ये है बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात, जो सबसे ऊंचा है। ऊंचाई है 143 मीटर यानी 469 फीट, जो कि पलामू जिला झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमालय में हिम रेखा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किस दिशा में? तो 4500 से 600 मीटर पश्चिम की ओर है हिम रेखा का निर्माण। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किस देश को कहा जाता है? तो श्रीलंका को कहा जाता है पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी। पूर्व का मैनचेस्टर पूछेगा तो ओसाका को, ओसाका किस देश में है? आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा, बहुत ही फेमस जगह है। नेक्स्ट है, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन को, मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को। और पक्षियों का द्वीप अगर पूछ दे तो साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है पक्षियों का द्वीप, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, ये कोई भी धन विधेयक केवल कहाँ पारित किया जा सकता है, कहाँ लाया जा सकता है? तो कोई भी धन विधेयक पारित किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ लाया जा सकता है लोकसभा में, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। हाँ, किस अनुच्छेद में ऐसा वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 109 में। जबकि धन विधेयक की परिभाषा कहेगा किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो 110 अनुच्छेद में दिया हुआ है, धन विधेयक की परिभाषा डेफिनेशन दी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, और राज्यसभा में अगर भेजा जाएगा तो 14 दिन के अंदर उनको लौटाना होगा। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा और एजुकेशन रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने है, ये है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पूछेगा कि किस भाग में है, तो भाग संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, पहले 7 थी। और मौलिक कर्तव्य पूछेगा तब 11 है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन मिल जाएगा, लेकिन 12 से 30 और 32-35 मुख्य रूप से मौलिक अधिकार का वर्णन करता है। कुल 23 आर्टिकल्स है वर्णित है मौलिक अधिकार के लिए। और हाँ, पहले 7 मौलिक अधिकार था, अब 6 है, तो किसको हटा दिया गया है? तो यह है संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 में वर्णित था। संपत्ति के अधिकार, मौलिक अधिकार को, इसको 44वें संशोधन द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया। ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेली आपको मिलेगा। अपकमिंग कोई भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स लॉट ऑफ।